हाय फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के समय में बहुत सारे ऐसे जो हमारी खराब जो उठने बैठने की जो शैली है और उसके साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट जो है वो समय समय पर ऐसे असमय से जो बदलता रहता है उसकी वजह से, और उसके साथ हमारे जो काम करने के जो तौर तरीके हैं उनकी वजह से बहुत सारी ऐसे असमय आई हुई समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो योग से अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता। आप योग में कुछ ऐसे ऐसे आसन हैं जिनको आप अपने शरीर के साथ में खींचतान या दबाव आप देते हैं शरीर में सांसों के माध्यम से, उससे एक बहुत अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जिससे हमारा शरीर जो है वो बलिष्ठ होने के साथ साथ हमारा पूर्ण तरीके से शरीर स्वस्थ हो जाता है। और आपको पता ही है, इस दुनिया में जितने भी धन हैं, जितने भी रत्न हैं, उन सभी रत्नों में हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो भी एक रत्न गिनती होता है। तो आप कुछ भी करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूर्ण तरीके से आप ध्यान रखें। उसी में आज आपको हम बताएंगे कि बहुत सारे, जैसे दुनिया के लगभग 60% 65% से ऊपर के लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या सबसे ज़्यादा है। इसमें कहीं ना कहीं उससे आदमी ग्रसित है और उससे हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं पैदा होती ही रहती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो समस्या है वो होती क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम सोते हैं तो तकियों को ज़्यादा ऊपर करके या फिर हम कहीं दीवार पर टिका करके या कुर्सी के तले में टिका करके, इस प्रकार से जब हम कंधे को आप ऊपर कर लेते हैं, गर्दन को, तो ये आगे की तरफ झुक जाती है और एक लंबे समय तक झुकी रहती है। या फिर हम ऑफिस में कहीं हम काम करते हैं तो झुके झुके हम ऑफिस का काम करते करते या फिर मोबाइल को देखते देखते हमारी गर्दन झुकी की झुकी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन के पीछे जो हमारी वायरिंग हुई, जो हमारी मेरुदंड से लगा हुआ जो नस है, जिसमें असमय आई हुई समस्या की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उनको ठीक करने के लिए वो समस्या धीरे धीरे चल के आपके पैरों के और हाथों की अंगुलियों तक वो पहुंच जाती है। कभी कभी आपके अंगुलियों के एक एक जो सिस्टम है वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। आपका हाथ सही है लेकिन एक अंगुली आपकी दर्द करने लगेगी। पैर आपका बिल्कुल सही है लेकिन आपके पैरों में पीछे की साइड में बैक पेन होने लगेगा। मतलब ऐसे मीठा मीठा सा दर्द होने लगेगा कि आप कुछ कर नहीं पाते होंगे। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबसे पहले ऊपर के हिस्से को आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसी समस्याओं के लिए डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, दवाई तो दे देंगे, लेकिन वो भी यही कहेंगे आप थेरेपी लीजिए, और आप जितना अच्छा आप थेरेपी लेंगे उतना ही अच्छा इसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। तो इसको समस्याओं को दूर करने के लिए हम अपने गर्दन को रोटेट करने के साथ साथ अपने हाथों से साइड टू साइड दबाने की कोशिश करेंगे, और उसमें सांसों का सबसे बड़ा हम रोल रखेंगे। जैसे आप सीधा बैठ जाए या फिर आप खड़े खड़े भी इसको आप रोटेट कर सकते हैं। हाफ रोटेट करें, सबसे पहले एक तरफ से जाते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि योग में जो शुरुआत होती है वो राइट से होती है, तो दाहिनी तरफ से आप ले जाए, सांस को लेते हैं, फिर वापस आ जाए, सांस को छोड़ो, सांस को ले, छोड़ दें, फिर 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 सांस को ले, छोड़ दें। ये प्रक्रिया ना बिल्कुल स्लोली होनी चाहिए, क्योंकि गर्दन हमारा सबसे नाजुक अंग होता है। इसको बड़ा ही सावधानी के साथ में आपको करना है। तो एक तरफ से ले, सांस को भरते हुए,
छोड़ दें, फिर सांस को लें, फिर छोड़ दें, फिर सांस को लें, छोड़ दें। इस प्रकार से इसको कम से कम 5 से 10 काउंटिंग इस एक्सरसाइज को आप करें। उसके साथ साथ सांस को जब आप पीछे की तरफ, गर्दन को जब आप पीछे की तरफ ले जाते हैं तो सांस को लें, और जब आगे की तरफ आते हैं तो सांस को छोड़ें। जैसे सांस को लें, आगे आते समय छोड़ दें, लें, आगे आते समय छोड़ दें, फिर से जाते समय लें, आते समय छोड़ दें। इस एक्सरसाइज को भी 5 से 10 काउंटिंग आप इसको करें। तीसरा नेक्स्ट, जब भी दाहिनी तरफ झुकाते हैं सांस को लें, ऊपर लाते हैं, छोड़ दीजिए, सांस को लें, ऊपर आते हैं, छोड़ दीजिए। आंखों को खुला रखें, बंद नहीं रखना। लें, छोड़ दें, लें, छोड़ दें। इसको भी काउंटिंग से 10 काउंटिंग इसको आप करें। जैसे आप राइट से लेकर के लेफ्ट तक जाते हैं और वापस सीधे आपका सामने आ जाता है आपकी गर्दन, तो आपकी एक काउंटिंग मानी जाएगी। इस हिसाब से इसको आप काउंटिंग करते हैं। लास्ट आपका फोर्थ, चौथा, एक, छोड़ दें, लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें। इस काउंटिंग को भी जब राइट से लेफ्ट होकर के आप बीच में आ जाते हैं तो एक काउंटिंग माना जाएगा, और इसको भी आप 10 काउंटिंग करें। लास्ट 5, अपने राइट वाले हाथ को सीधा उठाएं, इसके धीरे से अपने दाहिने वाला जो कान का जो हिस्सा है, यानी जिसको कनपटी बोलते हैं, कनपटी के ऊपर इस प्रकार से आप हाथों को लगा लें, हाथों को सीधा रखें, और आपका गर्दन और आपकी हथेली, ये दोनों के दोनों आपस में एक खींचतान यानी दबाव देने की स्थिति पैदा होगी। और जैसे आप दबाव देते हैं हाथ से, तो गर्दन को कोशिश करें आप दूसरी तरफ झुके ना, वो सीधी रहे। इसको लगाएं और धीरे से इसको प्रेस करें। जब भी प्रेस करते हैं सांस को लें और छोड़ते हैं तो सांस को छोड़ें, लें, छोड़ दें, लें, छोड़ दें, लें, छोड़ दें। इसको भी आप 10 काउंटिंग करें। सेम दूसरा, आपके दूसरे हाथ से भी सेम इसी प्रकार की दबाव दें आप अपनी कनपटी के ऊपर, और जैसे दबाव पड़ता है आप सांस को लें, और जैसे छोड़ते हैं तो सांस को छोड़ दें। सांस को लें, छोड़ दें, सांस को लें, छोड़ दें, सांस को लें, छोड़ दें, सांस को लें, छोड़ दें,
दोनों हथेलियों को आप इस प्रकार से आप बनाएं और इसको बना करके आप पीछे की साइड में इसको लगा लें। और जब भी इसको आप खींचते हैं तो सांस को लें, और जब आप छोड़ते हैं तो सांस को छोड़ें। सांस को लें, छोड़ दें, सांस को लें, छोड़ दें, सांस को लें, छोड़ दें। इसको भी आप कम से कम 10 काउंटिंग आप करें। उसके बाद आगे से इसको लगा लें अपने माथे के ऊपर। कोशिश करें कि आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ झुके ना, सीधी रहे। ले सांस को, छोड़ दें, ले, छोड़ दें, ले, छोड़ दें, सांस को ले, छोड़ दें। इसको भी 10 काउंटिंग करें। जितने भी हमने तरीके जो बताए हैं उन सबको आप 10-10 काउंटिंग करें, लेकिन बीच में ना आप काउंटिंग करके 5 सेकेंड का उसमें विराम देने के बाद सांस को छोड़ें और दबाव को छोड़ें। उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद में जब भी आप सोते हैं तो किसी तख्त पर या चौकी पर आप जब सोते हैं तो अपनी गर्दन को बिल्कुल विदाउट तकिया यानी विदाउट पिल्लो आप अपनी गर्दन को ना बिल्कुल सिर के तरफ पीछे की तरफ से ऐसे इस प्रकार से आप लटका करके रखें। कम से कम 40 से 60 सेकंड तक। अगर शुरू में ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप 20 सेकंड तक रोकें, 15 सेकंड तक रोकें, लेकिन लास्ट 1 मिनट तक आप लटका करके रखें। फिर उसके बाद ऊपर आए, आने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करें, फिर दोबारा उसको, यानी कि उसको भी कम से कम 5 से 7 काउंटिंग उसको भी आप करें। और इससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनको संपूर्ण तरीके से आप लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, जो भी है, जितने भी हमारे जो क्रियाकलाप हैं सुबह से लेकर के और रात में सोने तक के, इन सब का अपना तरीका है। उस तरीके के हिसाब से आप अपने आप को कार्य प्रणाली में आप शामिल करें और उससे होने वाले जितने फायदे हैं उनको बढ़िया तरीके से आप लेते रहें। क्योंकि पोस्चर हमारा अगर सही नहीं हो पाता है तो उससे ही तमाम किस्म की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए आप इस एक्सरसाइज को आप करते रहें। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। ढेर सारा धन्यवाद।